एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व दिस 5x minus 3 less than 3x plus 1 when x is an integer and x is a real number. तो वी विल से कि जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लें, उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने का क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड में +3 ऐड करो, राइट हैंड साइड में +3 ऐड करो। वाई? बिकॉज ऑफ रूल 1 मीन्स इनइक्वालिटी में मैं दो इंटीजर्स सेम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करूँ या माइनस करूँ तो क्या होगा, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही मतलब है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली करते, -3 को इधर ले जाते, ठीक है, ले जा सकते थे, और +3 को 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो सॉल्व कर सकते थे। ओके, नो इशू। तो मान लो हमने इसी तरीके से करते तो ये दोनों कट गए, इधर क्या होगा 1 + 3 = 4, यही तो आया। मीन्स मैं 3 को उठा के इधर ले जाता तो +3 हो जाता तो डायरेक्टली 4 हो जाता। बट बिकॉज वी आर लर्निंग इन इक्वलिटीज़, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग रूल को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको मैं दोनों तरफ मैंने -3 किया। मैं अगेन आई एम रूलिंग रूल 1 की मीन्स इनइक्वालिटी में दोनों तरफ प्लस या माइनस करूँ सेम अमाउंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही किया हमने, -3 इधर से -3 से। क्यों? क्योंकि मैं 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना चाहिए। देखो इधर क्या हुआ, ये 3x और ये कट गए तो यहाँ खाली 4 बचा। इस साइड क्या हो गया 5x - 3x दैट इज़ 2x, और इधर बचा खाली 4 राइट। और क्या कर सकते हैं इस, अब देखो एक और रूल होता है कि मैं इनइक्वालिटी को बराबर नंबर से डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों को किससे, देखो 2 हटाना है मेरे को, बेसिकली मैं नीचे ला सकता है डायरेक्ट, बट हम रूल को फॉलो करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो मैं 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2 कट गए तो क्या हो गया, x इज़ लेस देन 2। नाउ x इज़ लेस देन 2 इज़ जो इक्वेशन दी हुई थी हमारे को या इनइक्वालिटी दी हुई थी उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है। मीन्स अब x क्या एक इंटीज़र है, इंटीज़र क्या होता है, वो इंटीज़र की वैल्यू बताओ जिसके लिए ट्रू होगा। तो x लेस देन 2 मीन्स 2 से नीचे कुछ भी वैल्यू, मीन्स 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस का, बिकॉज इट इन इंटीज़र नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो विल राइट कि व्हेन x इन इंटीज़र द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इन गिवन इनइक्वालिटी, ये हो गई सिंप्लीफाइड में। यू विल राइट दिस इज दिस, और मैं सिंप्लीफाइड सोल्यूशन फॉर्म में लिखा, ब्रैकेट में लिखा देता तो वो सोल्यूशंस हो जाते। ऐसे भी लिखो या ब्रैकेट में लिखो, इट्स द सेम थिंग। ओके, इफ़ इट इज़ अ रियल नंबर, x यदि रियल नंबर है तो रियल नंबर है तो मीन्स वो क्या होगा, रियल नंबर होगा तो मीन्स वो क्या होगा, 0 से ऊपर, 0 नहीं 0 से ऊपर। रियल नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, और लेस देन 2 से थोड़ा सा कम। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, यू रिमेंबर रियल नंबर हमने पढ़े थे। सो ऑल द रियल नंबर्स x विच आर लेस देन 2। अब रियल नंबर हमने पूरे उसमें ही पढ़े थे कि रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, एनी नंबर विच इज़ अ नंबर फॉर्म में है दैट इज़ अ रियल, नेचुरल नहीं, रियल है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज़ x बिलोंग्स टू, ये क्या बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ब्रैकेट लगाएंगे -∞ से लेके 2 तक, जिसमें -∞ उसमें इंक्लूडेड नहीं है और 2 भी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये जो सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, लेस देन 2, ये उसका सोल्यूशन हुआ। क्लियर है कि नहीं है? ओके, बिकॉज रियल नंबर्स होते हैं ऑल रैशनल नंबर्स पर इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, 10th में पढ़ा था या 9th में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसके बारे में आप सोच सकते हो सपने में, ऑल आर व्हाट आर कॉल्ड रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। दैट इज वेयर द सोल्यूशन इज 2 से कम नीचे, 2 और लेस देन, सो दिस इज द सोल्यूशन, दिस वे वी विल राइट।